आजकल आपने बहुत सारे नए घरों में ये देखा होगा कि उन घरों के ऊपर बहुत ही जल्दी क्रैक दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और ये क्रैक इतने जल्दी दिखाई देते हैं कि प्लास्टर से पहले ही दीवार के ऊपर क्रैक दिखाई देते हैं। खास करके आपने ये जरूर देखा होगा कि जो आपकी दीवारें और कॉलम होते हैं उन दोनों के बीच में आपको क्रैक दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इतना महंगा मटेरियल इस्तेमाल करके अगर ऐसी दिक्कत होती है तो मकान मालिक काफी परेशान हो जाते हैं। जब भी इस तरह के क्रैक आते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या हमारा घर कमजोर तो नहीं रह गया, मटेरियल में कोई कमी तो नहीं है, या फिर घर बनवाते समय हमने कुछ गलतियां कर दी है जिस वजह से इस तरह के क्रैक दिखाई दे रहे हैं। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में देखेंगे। हम ये जानेंगे कि आखिर आपकी दीवारों के ऊपर कॉलम और दीवार इन दोनों के बीच में इस तरह के क्रैक क्यों आते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको कि अगर आप दीवार बनाते समय करते हो तो आगे चल के आपको इस तरह के क्रैक जल्दी दिखाई नहीं देंगे। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए ये वीडियो पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहली चीज आ जाती है कि जहां तक बात आती है, ये जो क्रैक आपने देखे होंगे ये सीधे लाइन में होते हैं और खास करके आपके कॉलम और दीवार इन दोनों के बीच में होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इस क्रैक को अवॉइड करने के लिए हमारा ब्रिक वर्क कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आगे चल के हमारे दीवारों के ऊपर क्रैक दिखाई न दे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि आखिर कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपकी दीवारों के ऊपर इस तरह के क्रैक दिखाई देते हैं। तो इसका पहला स्टेप आ जाता है जब हम फ्रेम स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, यानी कि पहले हम कॉलम को कास्ट करते हैं। ऐसे में आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि जब आपके कॉलम का कास्टिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब हम कॉलम का शटरिंग वर्क खोलते हैं तो हमारा जो कॉलम होता है उसका सरफेस काफी स्मूथ होता है। अब स्मूथ सरफेस होने की वजह से ब्रिक वर्क और आपका जो कॉलम है इन दोनों के बीच में अच्छे से ग्रिप नहीं मिल पाती है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपके कॉलम का कास्टिंग वर्क कंप्लीट होने के बाद आपको जो है कॉलम के ऊपर अच्छे से टकाई, यानी कि जिसे टाचा कहा जाता है, जिसे कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इसे आपके कॉलम के ऊपर कर लेना है। इससे होगा ये कि आपका जो कॉलम का सरफेस है वो खुरदरा हो जाएगा, उसके ऊपर ग्रिप मिलने में आसानी होगी। अब इसके बाद आपको तुरंत ईंटों की चिनाई नहीं करनी है। ईंटों की चिनाई करने से पहले आपका जो कॉलम है उसके ऊपर आपको सीमेंट का पतला घोल अप्लाई करना है। उसके बाद जाकर आपको आपका जो ब्रिक वर्क है उसे शुरू करना है। अब आपने जो कॉलम के ऊपर टकाई की है और ये जो सीमेंट का घोल अप्लाई किया है, इसकी वजह से आपका जो ब्रिक वर्क और कॉलम है इन दोनों में बॉन्डिंग होने में मदद मिलेगी। अब आप ईंटों की चिनाई करने के लिए जो मसाला लेने वाले हो उसका भी प्रोपोर्शन आपको बहुत ही रिच लेना चाहिए, यानी कि आपको कम से कम 1:4 का प्रोपोर्शन लेना चाहिए, जिसमें कि 1 पार्ट सीमेंट और 4 पार्ट आपका सैंड होगा। उसके बाद आपको यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप पहले फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हो, यानी कि जब आपका कॉलम वर्क पहले कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जाकर जब आप दीवार बनाते हो तो प्लास्टर से पहले आपका जो कॉलम और दीवार इन दोनों का ज्वाइंट है उसके ऊपर आपको हमेशा फाइबर मेश या फिर चिकन मेश का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बेसिकली ये जो चिकन मेश है, यानी कि जिसे मुर्गा जाली भी कहा जाता है, तो इसे आपको कम से कम 6 इंच चौड़ा कट कर लेना है और इसकी हाइट जो है, जितनी आपकी कॉलम और दीवार का ज्वाइंट है उतने हाइट तक आपको इसे कट कर लेना है। इसका जो आधा पोर्शन है, यानी कि 3 इंच का जो पोर्शन है वो आपके कॉलम के ऊपर आना चाहिए और कम से कम 3 इंच का जो पोर्शन है इस मुर्गा जाली का वो आपके दीवार के ऊपर आना चाहिए। और खिले की मदद से आपको इस मुर्गा जाली को कॉलम और दीवार के ऊपर फिक्स कर लेना है। और जब भी आप खिलों को ठोकने वाले हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपके जो खिले हैं वो एक लाइन में नहीं आने चाहिए, यानी कि जिगजैग पैटर्न में, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। इस तरह से आपको खिलों को फिक्स करना है। और जब आपकी मुर्गा जाली या फिर ये जो फाइबर मेश, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, ये कॉलम और दीवार के ऊपर फिक्स हो जाती है, उसके बाद जाकर ही आपको आपके दीवार के ऊपर प्लास्टर शुरू करना चाहिए। अगर ये चीज आप अपने फ्रेम स्ट्रक्चर घर के अंदर नहीं करोगे तो डेफिनेटली आगे चल के आपका जो कॉलम और दीवार है उसके ऊपर आगे चल के आपको क्रैक दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए जहां पर भी आपकी दीवार और कॉलम इन दोनों का ज्वाइंट है वहां पर आपको चिकन मेश या फिर फाइबर मेश का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इस तरह के क्रैक को अवॉइड करने के लिए आपको जो ब्रिक वर्क है, यानी कि ईंटों की चिनाई एक दिन में ही पूरे हाइट तक नहीं कर लेनी है। फिर चाहे आपकी 9 इंची दीवार हो, 4 इंची हो या फिर 6 इंची हो, आपको जो दीवार की हाइट है कम से कम एक दिन के अंदर 3 से लेकर 4 फीट से ज्यादा नहीं उठानी है। तो अगर आप इस तरह से अपने दीवारों को बनाते हो, चिकन मेश का इस्तेमाल करते हो, तो आगे चल के आपके दीवारों के ऊपर
क्रैक दिखाई देने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो अब ये जान लेते हैं कि कौन से कंडीशन में आपको इस तरह के क्रैक दिखाई देते हैं, यानी कि इस तरह के क्रैक आने के क्या कारण होते हैं। तो इसका सबसे पहला रीजन होता है जहां पर खास करके पहले कॉलम को बनाया जाता है, बाद में आपके दीवार को बनाया जाता है, तो वहां पर आपको इस तरह के खड़े क्रैक जो है वो दिखाई देते हैं। अब पहले कॉलम बनवाना उसके बाद दीवार को बनवाना एक प्रॉपर मेथड होता है, पर ऐसा करते समय लोग दीवार बनवाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से ये क्रैक दिखाई देते हैं। पहली चीज तो ये होती है कि आपका जो कॉलम और आपकी दीवार होती है इन दोनों के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग न होने के कारण आपको इस तरह के क्रैक दिखाई देते हैं। आगे चल के जब भी टेम्परेचर चेंजेस होते हैं तो वहां पर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस वजह से आपको इन दोनों के बीच में इस तरह के क्रैक दिखाई दे सकते हैं। या फिर कभी कभी जब कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है और आपके दीवार को धक्का लग जाता है, ऐसे में क्रैक जो है वो दिखाई दे सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने रीजन भी जान लिए, सोल्यूशन भी जान लिया, पर इसमें और एक चीज आ जाती है कि जिन घरों के अंदर पहले दीवार को बनाया जाता है उसके बाद में आपके कॉलम को बनाया जाता है, वहां पर आपको क्रैक जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। तो अब सवाल ये आ जाता है कि क्या हमें पहले कॉलम वर्क पहले करना चाहिए उसके बाद जाकर दीवार बनवानी चाहिए, या फिर हमें पहले दीवार को बनवाना चाहिए उसके बाद जाकर हमें कॉलम का काम करना चाहिए। तो इन दोनों मेथड में से कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपकी ज्यादा से ज्यादा कमेंट आती है इस टॉपिक के ऊपर कि हमें पहले दीवार बनवानी चाहिए या फिर कॉलम, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।